प्रत्युषा और राहुल के रिश्ते का नया खुलासा। प्रेम त्रिकोण की सनसनीखेज कहानी। पहली बार सामने आएगा सलोनी का सच। सलोनी शर्मा, प्रत्युषा की मौत के मामले में सामने आया वो नाम जो सवालों के घेरे में है। प्रत्युषा के दोस्तों और रिश्तेदारों के इल्जामों में राहुल के साथ उसकी पूर्व प्रेमिका सलोनी का भी नाम शामिल है। ऐसे में पुलिस सलोनी से पूछताछ कर रही है। पुलिस के सामने सलोनी ने कई हैरान कर देने वाले खुलासे किए हैं और पुलिस के बाद सलोनी ने राहुल और प्रत्युषा के रिश्तों की उस कहानी का खुलासा एबीपी न्यूज के सामने भी किया है। पहली बार सलोनी ने एबीपी न्यूज को सुनाया है अपना सच, और उस सच की कहानी बेहद ही सनसनीखेज है। प्रत्युषा बनर्जी की मौत को 12 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक उसकी मौत का सच सामने नहीं आया है। प्रत्युषा की मौत के मामले में उसका बॉयफ्रेंड राहुल राज सवालों के घेरे में है। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, प्रत्युषा और राहुल के रिश्तों के कई राज सामने आ रहे हैं और राजों की उन्हीं कहानी में एक नाम है सलोनी शर्मा। राहुल की पूर्व प्रेमिका सलोनी शर्मा। सलोनी शर्मा एक अभिनेत्री है, टीवी सीरियल्स में काम करती है और प्रत्युषा की मौत के मामले में एक अहम किरदार है। वो इसलिए क्योंकि प्रत्युषा के दोस्तों और रिश्तेदारों ने राहुल राज के साथ ही सलोनी शर्मा पर ही लगाए थे कई सनसनीखेज इल्जाम। सलोनी पर प्रत्युषा के साथ मारपीट करने के आरोप हैं। उस पर आरोप है कि उसकी वजह से प्रत्युषा बहुत परेशान थी। ऐसे में प्रत्युषा की खुदकुशी की जांच में जुटी पुलिस के सवालों के घेरे में फंसे राहुल राज के साथ एक नाम सलोनी शर्मा का भी है। लेकिन अब उसी सलोनी शर्मा ने एबीपी न्यूज के सामने किया है अपने सच का खुलासा। वो सच जो उसने पुलिस को भी बताया है। एबीपी न्यूज संवाददाता के सामने सलोनी ने कैमरे के सामने आने से तो मना कर दिया, लेकिन उसने जिन सवालों के जवाब दिए वो आप भी देख लीजिए। प्रत्युषा की आत्महत्या का सच क्या है? इस कहानी में आपका क्या किरदार है? मेरी और राहुल राज सिंह की पहचान पिछले 5 सालों से है। राहुल राज और प्रत्युषा की जिंदगी में मैं नहीं आई, बल्कि मेरी और राहुल राज की जिंदगी में प्रत्युषा आई। पिछले 5 सालों की पहचान में मेरा और राहुल राज का प्रेम संबंध करीब 3 साल चला। पिछले साल मई 2015 में प्रत्युषा राहुल की जिंदगी में आई। टीवी इंडस्ट्री के कई दोस्तों ने जब बताया कि राहुल और प्रत्युषा का अफेयर है, तब मैंने राहुल से प्रत्युषा और उसके रिश्तों के बारे में पूछा। राहुल हमेशा कहता था कि प्रत्युषा सिर्फ उसकी दोस्त है। टीवी अभिनेत्री प्रत्युषा बनर्जी के खुदकुशी के बाद प्रत्युषा के करीबी दोस्तों और प्रत्युषा के परिवार वालों ने राहुल राज की पूर्व गर्लफ्रेंड सलोनी शर्मा पर सवाल उठाए थे। घटना के 12 दिन बाद सलोनी शर्मा ने एबीपी न्यूज से बातचीत में एक बड़ा खुलासा किया है। सलोनी शर्मा ने बताया कि राहुल राज और प्रत्युषा के बीच सलोनी शर्मा नहीं आई थी, बल्कि सलोनी शर्मा और राहुल राज के बीच प्रत्युषा आई थी। सलोनी शर्मा का इल्जाम है कि राहुल ने उसे धोखा दिया, प्रत्युषा और अपने रिश्ते को लेकर उसे अंधेरे में रखा। आपकी राहुल राज से मुलाकात कैसे हुई? आप दोनों का क्या रिश्ता है? मेरी मुलाकात राहुल राज से सन 2011 में हुई थी। मैंने और राहुल ने 2 इवेंट मैनेजमेंट कंपनी शुरू की थी। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के लिए मैंने 30 लाख रुपए लगाए थे। कंपनी के लिए प्राइवेट फाइनेंस से लोन भी लिया। ये लोन मुझे मिला क्योंकि यहाँ मुंबई में मेरा खुद का घर है। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में साथ काम करने के दौरान राहुल और मेरे बीच प्रेम संबंध थे। राहुल ने बताया कि कंपनी घाटे में चल रही है। हम दोनों की लव लाइफ में प्रत्युषा पिछले साल मई 2015 में आई। मेरे पीठ पीछे राहुल और प्रत्युषा का अफेयर शुरू हुआ। लगभग 3 महीने पीठ पीछे चले इस रिश्ते की भनक मुझे 11 जुलाई 2015 में हुई, लेकिन राहुल प्रत्युषा को अपना दोस्त बताता रहा।
11 जुलाई के दिन मैं राहुल से मिलने उसके वीरा देसाई वाले फ्लैट में गई। वहाँ मैंने राहुल से प्रत्यूषा के बारे में पूछा। उस समय घर की बेल बजी और शराब पीते हुए प्रत्यूषा घर में आई। प्रत्यूषा ने कहा कि अब तुम्हें पता चल ही गया है तो तुम ये भी जान लो कि राहुल और मेरी शादी हो रही है। तुम राहुल की जिंदगी और राहुल की कंपनी से निकल जाओ। दूसरे दिन राहुल ने मुझसे कहा कि प्रत्यूषा सिर्फ उसकी दोस्त है और शराब के नशे में उसने ये सब कहा। सलोनी के मुताबिक प्रत्यूषा की बर्थडे पार्टी में राहुल और प्रत्यूषा के रिश्तों का खुलासा होने के बाद उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। राहुल ने मुझे तब तक धोखे में रखा जब तक मैंने प्रत्यूषा की 10 अगस्त की बर्थडे पार्टी में शादी की बात को नहीं सुना और फिर उसके दूसरे दिन कांदीवली के घर में दोनों को रंगे हाथ नहीं पकड़ा। 10 अगस्त को प्रत्यूषा के जन्मदिन पर प्रत्यूषा और राहुल की शादी की बात सामने आने के बाद मैं उस बात की सच्चाई जानने के लिए प्रत्यूषा के घर गई। प्रत्यूषा ने कहा राहुल मेरा पति है। प्रत्यूषा को मेरे और राहुल के रिश्ते के बारे में अच्छे से पता था। दोनों ने मुझे कभी शादी और अपने रिश्ते के बारे में नहीं बताया। मेरे पापा ने प्रत्यूषा के माता पिता को चेतावनी देते हुए कहा कि ये लड़का राहुल फ्रॉड और धोखेबाज है, जिस पर उन्होंने कहा कि ये मेरा लुकआउट है। उस दिन से मेरा मकसद सिर्फ राहुल से अपने 30 लाख रुपए वापस हासिल करना था। राहुल ने मुझे कई बार पैसे लौटाए, लेकिन लाखों का बकाया कुछ हजार रुपए में। सलोनी का इल्जाम है कि प्रत्यूषा उसके और राहुल के रिश्ते के बारे में सब कुछ जानती थी, लेकिन इसके बाद भी उसने राहुल का साथ नहीं छोड़ा। और वहीं दूसरी ओर जब उन दोनों की हकीकत सलोनी को पता चली तो उसने राहुल से किनारा करना शुरू कर दिया था। क्या आपने प्रत्यूषा के घर जाकर मारपीट की? मारपीट का सच क्या है? प्रत्यूषा और राहुल के संबंध सामने आने के बाद मैं सिर्फ अपने 30 लाख रुपए वापस चाहती थी। 11 फरवरी 2016 को आखिरी बार मैं प्रत्यूषा बैनर्जी से मिली। मैं अपने पैसे मांगने राहुल के पास उसी फ्लैट में गई जहां प्रत्यूषा ने आत्महत्या की। प्रत्यूषा और राहुल से बहुत बहस हुई और प्रत्यूषा ने मेरे बकाया पैसे देने से मना कर दिया। मुझे हंगामा करना होता तो मैं पहले भी जा सकती थी, क्योंकि मुझे घर का पता मालूम था। घर में मेरा चश्मा, दुपट्टा और पर्स था। मैंने अपना सामान वापस मांगा तो प्रत्यूषा मेरा दुपट्टा पहनकर बाहर आई। मेरा चश्मा, दुपट्टा और पर्स वापस किया। बिल्डिंग के नीचे फिर झगड़ा हुआ और मैंने प्रत्यूषा और राहुल दोनों को अपने बचाव में मारा। ये मामला बांगूर नगर पुलिस स्टेशन पहुंचा। पुलिस स्टेशन में प्रत्यूषा और राहुल ने मुझसे माफी मांगते हुए केस नहीं करने की गुजारिश की। इस घटना की जानकारी पुलिस स्टेशन की डायरी में दर्ज है। सलोनी ने पहली बार राहुल, प्रत्यूषा और अपने रिश्ते की पूरी कहानी सुनाई है। सलोनी का कहना है कि उसे जबरन इस मामले में घसीटा जा रहा है। सलोनी का इल्जाम है कि कुछ लोग सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए उसका नाम उछाल रहे हैं। राखी सावंत का आरोप है कि आपने कोई वीडियो और तस्वीर प्रत्यूषा को भेजी जिससे वो डिस्टर्ब हो गईं। राखी मुझे जानती भी नहीं है। प्रत्यूषा को कोई वीडियो या फोटो भेजने का सवाल ही नहीं, क्योंकि मैंने प्रत्यूषा को 10 महीने से ब्लॉक कर रखा है। राखी सावंत पब्लिसिटी के लिए ड्रामा कर रही है। जो लोग भी मुझ पर आरोप लगा रहे हैं वो मुझे जानते तक नहीं। काम्या पंजाबी, विकास गुप्ता, डॉली बिंद्रा, राखी सावंत, ये लोग ना मुझसे कभी मिले हैं ना ही जानते हैं। सलोनी के मुताबिक उसे राहुल की पहली शादी के बारे में पता था, लेकिन तलाक को लेकर राहुल ने उसे अंधेरे में रखा। आपका कहना है कि राहुल से मुलाकात और प्रेम संबंध 2011 में हुआ, पर उसी साल राहुल ने शादी की थी। 3 साल बाद मुझे राहुल की शादी का पता चला। जब मैंने राहुल से पूछा तो राहुल ने बताया कि तलाक का मामला चल रहा है। 1 महीने बाद राहुल ने बताया कि उसका तलाक हो गया है, पर कोई कानूनी कागज नहीं दिखाए। प्रत्यूषा की मौत के मामले में इल्जामों के घेर में फंसी सलोनी शर्मा ने पहली बार सुनाई राहुल, प्रत्यूषा और अपने उलझे हुए रिश्तों की कहानी। और लव त्रिकोण की इस कहानी के सामने आने के बाद प्रत्यूषा की मौत के मामले में आ गया है नया मोड़। प्रत्यूषा के दोस्तों ने सलोनी पर यह इल्जाम लगाए थे कि प्रत्यूषा की मौत वाली रात वो कोकिलाबेन हॉस्पिटल में राहुल के साथ थी। उस बारे में उसका क्या कहना है, अब आप ये भी सुन लीजिए। प्रत्यूषा की मौत के बाद आप कहाँ थी? क्या राहुल उस रात कोकिलाबेन हॉस्पिटल से आपके घर आया था? प्रत्यूषा की मौत की खबर मिलने के बाद मैंने टीवी इंडस्ट्री के कई दोस्तों को सूचना दी। मैं कोकिलाबेन हॉस्पिटल नहीं गई, मेरी राहुल से मुलाकात नहीं हुई। उस रात मैंने शूटिंग की और सुबह घर लौटी। जहां मैं रहती हूं वहां राहुल के कई दोस्त भी रहते हैं, वहां कार पार्क की हो सकती है। मेरी बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज जांच कर सच्चाई सामने लाई जा सकती है। मैं घटना के बाद से कहीं भी नहीं गई।
पहले दिन से पुलिस के संपर्क में हूँ। मैंने खुद फोन करके पुलिस को बताया कि मैं पुलिस की जांच में सहयोग के लिए हरदम मौजूद हूँ। आज भी मैं अपने घर पर हूँ और फोन 24 घंटे ऑन है। सलोनी शर्मा ने सफाई देते हुए कहा कि प्रत्युषा के खुदकुशी वाले दिन ना तो वो कोकिलाबेन अस्पताल गई, ना ही वो राहुल राज से मिली, बल्कि घटना के बाद उसने कई करीबी दोस्तों को सूचित किया और रात के वक्त वो शूटिंग पर चली गई थी। कि दोस्त लीना डायस ने आपको जिम्मेदार ठहराया है। सन 2011 में लीना मेरी और राहुल की बनाई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती थी। वो राहुल को भाई मानती थी पर बहन जैसा बर्ताव नहीं था। प्रत्युषा के कॉल डिटेल्स चेक करें तो पता चलेगा कि लीना प्रत्युषा को मौत के 7 दिन पहले तक जानती भी नहीं थी। अपनी निजी रोटी सेकने के लिए लीना मीडिया का चेहरा बन रही है। सलोनी उन सभी लोगों पर इल्जाम लगा रही है जो प्रत्युषा की मौत के मामले में उसे सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। सलोनी का इल्जाम है कि राहुल बेहद ही शातिर इंसान है और लड़कियों को अपने जाल में फांसना ही उसका धंधा है। आखिरकार राहुल में ऐसा क्या था कि आप और कई लड़कियां उसके जाल में फंसी? राहुल अपने आप को इंडस्ट्री में पुराना बताता था। राहुल कहता था कि वो बहुत बड़े घर का लड़का है। मुंबई में उसके 4 फ्लैट हैं और 2 लग्जरी कार हैं। राहुल के पास अच्छा बैंक बैलेंस है। एबीपी न्यूज के सामने सलोनी ने अपना पूरा सच बताया है। उसके मुताबिक इन सारी बातों का खुलासा उसने पुलिस के सामने भी किया है। सलोनी का कहना है कि प्रत्युषा ने खुदकुशी क्यों की, इस बात का उसे अंदाजा नहीं है, क्योंकि प्रत्युषा की निजी जिंदगी से वो दूर थी। सलोनी के मुताबिक वो किसी की मौत पर पब्लिसिटी नहीं पाना चाहती, लेकिन वक्त आने पर वो जरूर सामने आएगी। अब ऐसे में सलोनी का सच कितना सच्चा है, पुलिस इस बात की जांच में जुटी है। प्रत्युषा की खुदकुशी के मामले में सलोनी शर्मा का बयान सामने आने के बाद यह मामला फिर पेचीदा हो गया है, लेकिन सलोनी शर्मा ने भी राहुल राज पर ही सवाल उठाए हैं। आखिरकार सवाल उठता है कि आखिरकार राहुल राज और प्रत्युषा के बीच ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से प्रत्युषा बनर्जी ने खुदकुशी कर ली। कैमरामैन मनोज जायसवाल के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। वो बहादुर थी, दिलेर थी। हवा से बातें करते हुए बाइक चलाना उसका शौक था। लेकिन अब लेडी ऑफ द हार्ले के नाम से मशहूर वो बहादुर महिला इस दुनिया में नहीं है। उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। तस्वीरों में दिख रही ये बाइक अब कभी नहीं दौड़ पाएगी। ये बाइक जयपुर की उस मशहूर बाइक राइडर वीनू पालीवाल की है, जिन्हें लोग लेडी ऑफ द हार्ले के नाम से जानते थे। करीब 180 किलोमीटर की रफ्तार तक बाइक चलाने वाली वीनू अब इस दुनिया में नहीं है। मध्य प्रदेश के विदिशा के पास वीनू की सड़क हादसे में मौत हो गई है। हादसा तब हुआ जब वीनू अपने दोस्त दीपेश के साथ भारत भ्रमण पर निकली थी। महिला और दीपेश तंवर नाम के सज्जन ये जयपुर के निवासी हैं और ये राइडर्स हैं और भारत भ्रमण पर ये लोग निकले हुए थे। और कल प्रातः ये करीब 7 बजे लखनऊ से रवाना हुए थे और शाम को 7 बजे के आसपास तक इनको भोपाल में नाइट राइड करना था। और ये अपनी अपनी अलग अलग दोनों मोटरसाइकिल से लखनऊ से निकले थे। विदिशा जिले के 11 के पास में मोड़ पर महिला बीनू मलिक की मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई। जयपुर की रहने वाली वीनू सोमवार की सुबह करीब 7 बजे अपने दोस्त दीपेश के साथ लखनऊ से भोपाल के लिए निकली थी। विदिशा से लगभग 50 किलोमीटर पहले एक मोड़ पर उनकी बाइक फिसल गई और वो गड्ढे में जा गिरी। वीनू के पीछे चल रहे उनके दोस्त दीपेश उनको तुरंत पास के अस्पताल ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद वीनू को विदिशा रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही वीनू की मौत हो गई। वीनू की मौत के बाद वीनू के दोस्तों का आरोप है कि गलत इलाज के चलते वीनू की मौत हुई है। हालांकि वीनू पालीवाल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण लीवर में लगी चोट को बताया गया है। दीपेश ने देखा, उसको निकाला और प्राथमिक उपचार हेतु अपने 11 हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे जो भी प्राथमिक उपचार हुआ उसके बाद विदिशा रेफर किया। विदिशा हॉस्पिटल आई तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। साथ वाले दीपेश का आरोप है कि 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो इंजेक्शन लगाए उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी, उसी से सम्मता मौत हुई है। जयपुर की वीनू अपनी लाइफ को जमकर जीने वालों में से एक थी।
जयपुर की एक रेस्टोरेंट की मालकिन होने के साथ साथ वो महिलाओं के लिए काम करने वाले संगठनों में बहुत सक्रिय रहती थीं। वीनू कितनी जिंदा दिल थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सड़क हादसे के एक दिन पहले ही वीनू ने अपने आखिरी फेसबुक पोस्ट पर लिखा था कि जब कोई मुश्किल परिस्थिति हो तो उससे लड़ने वाला इंसान उस मुश्किल को पार करने में सक्षम साबित होता है। पालीवाल जी जयपुर से बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करती हैं। बाकी जयपुर में इनका बिजनेस है, ये रेस्टोरेंट चलाते हैं। और बाकी जयपुर में एक सोशल जो ग्रुप्स हैं उसमें काफ़ी एक्टिव मेंबर हैं। काफ़ी इन्होंने महिलाओं के लिए और काफ़ी जितने भी ग्रुप्स काम करते हैं उसमें काफ़ी एक्टिवली काम करती हैं। वीनू की मौत के बाद अब उसके दोस्त और रिश्तेदारों के साथ ही वो तमाम लोग भी सदमे में हैं जो वीनू को बहुत चाहते थे। एक जिंदा दिल लड़की जिसकी हिम्मत और साहस की लोग मिसाल देते थे, वो यूं अचानक दुनिया से चली जाएगी, ये आखिर किसने सोचा था? सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।